नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी के गद्य खंड के रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इनका जीवन परिचय हम आपको बताते हैं। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ आपको इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ गद्य के सिर्फ 3 जीवन परिचय बताए हैं और ये तीनों जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा जयशंकर प्रसाद का, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको याद करने होंगे। इन 3 में से एक तो मिलना ही मिलना है आपको। ठीक है, रचनाएं मैंने दे दी हैं कि आपको तकलीफ ना हो रचनाओं में। चलिए इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे ना पढ़ सके और नौकरी में लग गए। कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोकमा घाट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। फिर सन 1934 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्टर की नौकरी की। इसके बाद प्रचार विभाग में उप निदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। जब भारत आज़ाद हो गया, यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब भारत की आज़ादी के बाद भी। सन 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यापक नियुक्त किया गया। सन 1952 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इनके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएलएड की मानद उपाधि प्राप्त की। सन 1972 ईस्वी में इनकी काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हमेशा के लिए अस्त हो गया। इनकी रचनाएं बच्चों आप लिखिएगा हेडिंग डाल के, या कृतियाँ या फिर रचनाएं, दोनों एक ही बात है। आप डालिएगा हिमालय, कुरुक्षेत्र, नीमन, भारतीय संस्कृत, जिस लेसन के हैं ये, भारतीय संस्कृत भी लिख सकते हैं, आदि करके ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा जीवन परिचय बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यही जीवन परिचय आपको और भी ऐसे इसी प्रकार से देखने हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड जीवन परिचय पर जाकर 3 जीवन परिचय हैं जो गद्य खंड से हमेशा पूछे जाते हैं, वही आपको पढ़ने हैं, समझने हैं और उनको याद करना है। आपके 5 नंबर पक्के। बहुत जल्द मिलते हैं पद्य खंड के जीवन परिचय के साथ में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।